7 मई 2025 की सुबह लगभग 7:30 बजे के आसपास का वक्त हो रहा था और जम्मू कश्मीर का एक इलाका है पुंछ, उसी का एक गांव है कलानी। 10 साल के जैन खान और 12 साल की उसकी बड़ी बहन जोया खान अपने पिता रमीज खान के साथ और अम्मी भी उनके साथ निकले हुए जा रहे थे। इसी बीच गोलीबारी चल रही थी और पाकिस्तान लगातार खिसियाकर गोलीबारी करता जा रहा था। शहरी इलाकों को, जहां पर आम लोग रहते हैं, बुजुर्ग, महिलाएं, बच्चे, उन्हें निशाना बनाना शुरू कर दिया। और यह निशाना इसलिए बना रहा था क्योंकि 22 अप्रैल 2025 की दोपहर पहलगांव के पास जो बाइसरन घाटी लगती है, जिसे मिनी स्विट्जरलैंड भी कहते हैं, काफ़ी खूबसूरत जगह है, वहां पर चुन चुन कर 25 हिंदुओं को आतंकवादियों ने गोली मार दी। पाकिस्तान के वो आतंकवादी थे। अब इसके लिए लगभग 15 दिन का समय लगता है। पूरी एक प्लानिंग होती है, ऑपरेशन तैयार किया जाता है उसके लिए, और उस ऑपरेशन का नाम रखा जाता है ऑपरेशन सिंदूर, ताकि इस बात का बदला लिया जा सके, पाकिस्तान को सबक सिखाया जा सके, जिन मांग से सिंदूर उसने उजाड़ा है उसका बदला लिया जा सके। अब पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए आतंकियों के 8-9 ठिकानों को बिल्कुल नेस्तनाबूद कर दिया जाता है, उनको खत्म कर दिया जाता है, समाप्त कर दिया जाता है। लेकिन पाकिस्तान ने वो कुछ डिफेंस में कुछ ज़्यादा कर नहीं पाता, क्योंकि उसके पास कुछ ऐसी खास प्लानिंग भी नहीं थी और ना ही उसके पास कुछ ऐसी सामर्थ्य है। इसलिए उसने सोचा कि क्यों न जो आम लोग हैं, शहरी लोग, सिविलियंस, उनको निशाना बना दिया जाए। और ये कायरों वाली हरकत उसने कर दी। बेवजह उसने नियंत्रण रेखा से गोलीबारी और बम गिराना शुरू कर दिया, मिसाइल दागना शुरू कर दिया, और जो आम लोग थे वो मारे जा रहे थे। लगभग 15-16 लोग इस तरह से बेकसूर मारे जाते हैं। लेकिन भारत ने फिर जवाबी कार्रवाई की। जवाबी कार्रवाई के बाद 8 मई 2025 के दोपहर लगभग 1 बजे के आसपास का वक्त हो रहा था। पाकिस्तान की संसद सत्र चल रहा था और संसद सत्र में सांसद है पूर्व सैन्य अधिकारी मेजर ताहिर इकबाल, वो उन्हें रोते हुए देखा गया। उनका वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत ज़बरदस्त तरीके से वायरल हो जाता है। कह रहे थे कि अल्लाह उनके मुल्क की हिफाजत करे। अभी तो भारत ने ठीक से युद्ध लड़ने की शुरुआत भी नहीं की थी, पहले से ही वो अपने मुल्क की हिफाजत की दुआएं संसद में रोते हुए मांगने लगे। आखिर ऐसी क्या ज़रूरत आन पड़ी थी, क्या विपदा ऐसी आ गई थी कि एक सांसद संसद के अंदर रो रहा था, वो अपने मुल्क की हिफाजत की दुआएं मांग रहा था? क्या भारत ने ऐसा कुछ कर दिया था? चलिए आज की कहानी के माध्यम से यही जानने की, समझने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, मैं हूं जयश्री नागदा और आप देख रहे हैं क्राइम रिपोर्टर। तो दोस्तों, ये जो सच्ची घटना आज मैं आपको सुनाने जा रही हूं, ये है बुधवार गुरुवार की रात, यानी 7-8 मई 2025 की दरमियानी रात की ये बात है। पाकिस्तान की तरफ से भारत के 15 सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया, उन पर ड्रोन से, मिसाइलों से हमला किया गया। और जब ये हमला किया जा रहा था, साथ ही लगभग 15 शहरों को निशाना बनाया गया। 15 शहरों को भी जगह जगह गोले दागे गए, मिसाइलें दागी गई। 15 शहरों की अगर हम बात करें तो अवंतीपुर, श्रीनगर, जम्मू, पठानकोट, अमृतसर, कपूरथला, लुधियाना, आदमपुर, भटिंडा, चंडीगढ़, नल, कलौदी और भुज जैसे शहर जिसमें इसमें शामिल थे। दरअसल जब लोग 8 मई 2025 की सुबह उठे, अपने घरों से निकले और घरों से निकलने के बाद अपने काम पर जा रहे थे, कोई खेत पर जा रहा था, कोई रास्ते में, तो किसी न किसी को रास्ते में मिसाइल पड़ी हुई मिल रही थी। और मिसाइलों को देखने के बाद तुरंत ही तत्काल प्रभाव से पुलिस को सूचना दी कि यहाँ पर इस तरह की मिसाइलें पड़ी हुई है। जो मिसाइल पड़ी हुई थी, दरअसल उसको रात को ही भारतीय सेना ने निष्क्रिय कर दिया था, उसको बेअसर कर दिया। और बेअसर करने के बाद जो मेन वजह थी, उसकी वजह यह थी कि भारत के पास ऐसा आधुनिक हथियार है जिसका नाम है S-400, जो कि रूस का बना हुआ है, दुनिया का सबसे ताकतवर और आधुनिक शक्तिशाली लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस सिस्टम है। यह एक ऐसा सिस्टम था जो एक जगह पर रखा होता है और ये बहुत दूर से ही आसमान में उड़ने वाले किसी ड्रोन को, किसी भी क्रूज मिसाइलों को, या फिर दुश्मन के विमानों को, बैलिस्टिक मिसाइलों को, ड्रोन को, किसी भी को दूर से देख सकता है और देखने के बाद उसको पहचान सकता है, पहचानने के बाद उसको हवा में ही खत्म भी कर सकता है। यानी कि जो नुकसान वो पहुंचा सकता है, वो नुकसान पहुंचाने की स्थिति में रहेगा नहीं, आसमान में उसको खत्म कर दिया जाता है। और जब खत्म किया जा रहा था तो 15 सैन्य ठिकाने और 15 शहरों को निशाना बनाया गया था। पाकिस्तान की तरफ से जो मिसाइलें दागी गई थी, ड्रोन भेजे गए थे, उनको आसमान में ही खत्म कर दिया गया। और इसके पीछे की वजह थी क्योंकि ये जो लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस सिस्टम है, जो कि रूस का बनाया हुआ है, S-400, ये 400 किलोमीटर तक किसी भी टारगेट को गिराने की क्षमता रखता है। इसके अंदर एक यूनिट में कई तरह कि वहाँ पर सारे सिस्टम उसमें हैं, जिसमें 40 NS जो कि 400 किलोमीटर की रेंज का होता है, 48 NS जो कि 250 किलोमीटर की रेंज का होता है, 9M96E2 जो कि 120 किलोमीटर की रेंज तक का मारक क्षमता उसकी होती है, 9M6
जिसको 40 किलोमीटर तक की मारक क्षमता होती है। आसमान में उड़ने वाले किसी भी दुश्मन के विमान को, क्रूज मिसाइलों को और इस तरह के ड्रोन और आसमान में जो सारी ये चीज़ें जो उनकी तरफ से भारत में छोड़ी गई थी, उनको आसमान में ही मार के गिरा सकता है। जब लोग अपने घरों से निकल रहे थे तो निकलने के बाद उन्होंने देखा कि ये मिसाइलें यहाँ पर निष्क्रिय पड़ी हुई हैं, बेकार हो चुके थे, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान ने आखिर किस तरीके की प्लानिंग करी और कितने वहाँ से छोड़े होंगे। यहाँ की इस एयर डिफेंस सिस्टम ने उनको सब के सब आसमान में ही तबाह कर दिया। ये जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसका काम करने का तरीका कुछ अलग है, 360 डिग्री कवरेज में काम करता है। यदि इसका जो टारगेट है वो एयर डिफेंस सिस्टम है, अगर वो आगे निकल जाए तो आगे निकलने के बाद वापस लौट के आता है और उसको वहीं मार के गिरा सकता है। सटीक इसका निशाना होता है, हाई स्पीड होती है और इंटरसेप्शन यानी कि दुश्मन की मिसाइल से भी इसकी ज़्यादा तेज़ रफ्तार होती है। और इस तरह से जब ये भारत ने अपने 15 जो ठिकाने थे जहां पर पाकिस्तान ने हमला किया था उनको डिफेंड किया, सैन्य ठिकाने थे उनका भी डिफेंस किया। भारत को भी इस बात का जवाब देना था, जवाब दिया जाता है। ऑपरेशन सिंदूर के दूसरे दिन यानी कि 8 मई 2025 की सुबह भारत की ओर से ड्रोन अटैक किए जाते हैं और ड्रोन अटैक के लिए उन्होंने 9 जगहों को चिन्हित किया। इसमें अटक, रावलपिंडी, चकवाल, गुजरावाला, लाहौर, बहावलपुर, मियानो, कराची और छोर थे। दरअसल इनको निशाना बनाया गया और निशाना बनाने के बाद हमले के लिए भारत ने इजरायली हार्फी ड्रोन का इस्तेमाल किया, जो वाकई अपने आप में बड़ा आधुनिक है, अत्याधुनिक है। इसकी अगर हम बात करें तो यह वाकई कमाल का है। ये ड्रोन और मिसाइल का एक मिक्सअप है। इसके अंदर 15 किलो विस्फोटक ले जाने की क्षमता रखता है। रेंज जो इसकी है वो कमाल की है, 500 से 1000 किलोमीटर तक की इसकी रेंज है। इसको जब भी लॉन्च किया जाएगा तो ट्रक से इसको लॉन्च किया जाता है, फिर जहाज से, और टारगेट नहीं मिलता तो ये स्वयं ही नष्ट हो जाता है। इसकी ये खास बात है। दरअसल जब भारत ने ड्रोन अटैक किया, 9 जगह को चिन्हित किया, 9 जगह से कामयाबी मिलती है। लाहौर, कराची, रावलपिंडी में कामयाबी मिल जाती है और HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम जो कि पाकिस्तान का होता है, लाहौर के अंदर होता है, उसको पूरी तरीके से ध्वस्त कर देता है। तबाह होने के बाद ये जानकारी मिलती है, पता चलता है कि जब इस पर रिसर्च किया गया, जानकारी जुटाई गई कि पाकिस्तान के पास जो इस तरह के चीनी हथियार हैं, जैसे क्या HQ एयर डिफेंस सिस्टम, जैसे भारत के पास रूस का है S-400, तो ऐसे पाकिस्तान ने चाइना से खरीदा। और चाइना से इसलिए खरीदा क्योंकि चाइना ने उस पर प्रेशर बनाया, दबाव बनाया, शायद कम क्षमता का उसका ये एयर डिफेंस सिस्टम था, वो खरीद लेते हैं हालांकि। और भारत उस एयर डिफेंस सिस्टम को पूरी तरीके से ख़त्म करने की ताकत रखता है और इसकी जो मारक क्षमता बताई जाती है वो 120 से 250 किलोमीटर के आसपास, लेकिन शायद उतनी है नहीं जितना वो पाकिस्तान, चाइना ने इसके लिए दावा किया था। जब ये बिल्कुल पूरी तरीके से ख़त्म हो जाता है, समाप्त हो जाता है, और उसके बाद फिर इस बात की भारत की सेना की तरफ से घोषणा की जाती है कि हमने HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम जो कि लाहौर के अंदर है वो पूरी तरीके से तबाह कर दिया। तो कहीं ना कहीं इस पर पूरी तरीके से दबाव बनना शुरू हो जाता है और आखिरकार पाकिस्तान के सेना प्रवक्ता लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने 8 मई को दोपहर को ये कहा था कि भारत ने पाकिस्तान पर ड्रोन से हमले किए, 9 जगहों को निशाना बनाया है। पाकिस्तान ने भारत के लगभग 50 ड्रोन को मार गिराया, जबकि इसमें थोड़ा सुधार करने की ज़रूरत है। अगर इसको टारगेट नहीं मिलता तो इस ड्रोन को, जिसका नाम हार्फी है, तो ये स्वयं नष्ट हो जाता है। इसकी ये दिलचस्प बात है। यहाँ इन्होंने ये दावा किया कि हमने इनके 50 जो है ड्रोन मार गिराए हैं और ड्रोन्स ने, इनका ये दावा है। ये पाकिस्तान के अहम प्रवक्ता हैं लेफ्टिनेंट जनरल शरीफ चौधरी, जो 8 मई को उन्होंने घोषणा की। कहना था कि एक ड्रोन ने इनके काफ़ी नुकसान पहुंचाया, 4 जवान घायल कर दिए, 2 लोगों की मौत भी हो गई। जबकि भारत का ये दावा है कि भारत ने सबूत तक दिखा दिए कि HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम जो कि लाहौर के अंदर है उसे पूरी तरीके से ख़त्म किया। इनकी ये सब चीज़ें जो चल रही थी, इसके पीछे जो मेन वजह थी, 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम के बाईसरन घाटी के अंदर जो सैलानी वहाँ पर घूमने के लिए गए थे, कुछ आतंकवादियों ने जो कि पाकिस्तान से आए हुए थे, ऐसा बताया जाता है, उन्होंने गोलीबारी की। हिंदू जो वहाँ पर टूरिस्ट थे उनको टारगेट किया। टारगेट करने के बाद उनको मारना शुरू कर दिया और अब इसके बाद पूरे देश भर में इस बात को लेकर एकदम हंगामा खड़ा हो जाता है। एक तरह से लोग सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि क्या कोई आम आदमी सुरक्षित नहीं है। फिर भारत की सरकार ने इसके एवज में एक अभियान चलाया। अभियान चलाने के बाद पूरी तरह से एक तैयारी की और तैयारी करने के बाद पाकिस्तान को इस बात का करारा जवाब देना पड़ा। और पाकिस्तान को जवाब देने के लिए उन्होंने 9 आतंकी ठिकानों का निशाना बनाया। और 9 आतंकी ठिकानों की बात करें तो मुजफ्फराबाद, कोटली, बरनाला, सियालकोट, तेहराकला, मुरीद के, बहावलपुर, इस तरह से उसके 8 ठिकानों को निशाना बनाया। और 6-7 मई 2025 की रात 1:05 से कार्रवाई शुरू हुई और 1:30 बजे तक ये अभियान लगभग
25 मिनट के आसपास चलता है। जैश ए मोहम्मद का जो हेडक्वार्टर है, जो आतंकी मसूद अजहर का हेडक्वार्टर है, जैश ए मोहम्मद का मरकज़ सुबहान अल्लाह बहावलपुर, उसको पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया जाता है। लश्कर तैयबा का मरकज़ तैयबा मुरीद के, जो कि इसके संस्थापक रहा है आतंकी हाफिज़ मोहम्मद सईद, उसको भी तबाह कर दिया जाता है, ख़त्म कर देते हैं। जैश ए मोहम्मद का एक और ठिकाना था सरजल तेरा कला, उसको भी तबाह कर दिया जाता है। हिजबुल मुजाहिदीन का महमूना जोया सियालकोट में है, उसको भी ख़त्म कर देते हैं। लश्कर तैयबा का मरकज़ अहले हदीस बरनाला, इसको भी तबाह कर दिया जाता है। जैश ए मोहम्मद का मरकज़ अब्बास कोटली, इसको भी तबाह कर दिया जाता है। हिजबुल मुजाहिदीन का मरकज़ राहिल शाहिद कोटली, इसको भी ख़त्म कर दिया जाता है। लश्कर तैयबा का शाहबाई नाला कैंप मुजफ्फराबाद में, इसको भी पूरी तरीके से नेस्तनाबूद किया जाता है। जैश ए मोहम्मद का सैयदना बिलाल कैंप मुजफ्फराबाद, ये भी ख़त्म होता है। और दरअसल 9 आतंकी ठिकानों को भारत के हवाई हमलों में जो एयर स्ट्राइक किया जाता है, एयर स्ट्राइक में इनको बिल्कुल पूरी तरीके से नेस्तनाबूद कर दिया जाता है। कश्मीर के कुछ लोगों को पाकिस्तान ने फिर निशाना बनाया और अंधाधुंध फायरिंग करना शुरू कर दिया। अंधाधुंध लगातार गोलियां चलनी शुरू की। पाकिस्तान नियंत्रण रेखा से कुपवाड़ा, बारामूला, उरी, पुंछ, मेंढर, राजौरी में गोले दागे गए। लगभग 5-6 घंटे लगातार इस तरीके से गोले दागे गए। और रिहायशी इलाकों में गोलीबारी जब चल रही थी, तो इसमें चाहे वो स्कूल हो, मंदिर हो, चाहे मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, चाहे वो बस स्टैंड हो, इस तरह से सार्वजनिक जगह जो होती हैं उन जगहों को निशाना बनाया गया। निशाना बनाने के बाद इसमें बेकसूर लोग जो सिविलियंस होते हैं, कम से कम 16 लोगों की मौत हो जाती है। इसमें 3 महिलाएं होती हैं, 5 बच्चे, बाकी आप बुजुर्ग या जवान या बूढ़े, इनको भी इसी तरीके से बख्शा नहीं गया। अगर इन लोगों के मरने वालों की संख्या की बात करें तो पाकिस्तान की तरफ से जो लगातार गोलीबारी चलाई जाती है, गोले दागे जाते हैं, उसमें मरने वालों में बीबी कौर उर्फ रूबी हैं, जिनकी 33 साल के आसपास की कुछ उम्र है, मोहम्मद जयान जिसकी 10 साल की उम्र है, जोया जिसकी 12 साल की उम्र है, मोहम्मद अकरम 40 साल की उम्र है, अमरीक सिंह, मोहम्मद इकबाल जिसकी 45 साल की उम्र है, रंजीत सिंह हैं, शकीला हैं, अमरजीत सिंह है, मरियम खातून, बिहान भार्गव हैं, 13 साल की उम्र है, मोहम्मद रफ़ी जो 40 साल, साथ ही एक जो जवान है वो भी इसमें शहीद हो जाते हैं। और इनमें जो पुंछ में फायरिंग लगातार चल रही है, लॉन्स नायक दिनेश कुमार जिनकी उम्र लगभग कुछ 32 साल के आसपास रही होगी, हरियाणा पलवल के वो रहने वाले होते हैं और इनकी पत्नी पेशे से एडवोकेट होती हैं। एक बेटी और एक बेटा इनका होता है। 2014 में इनकी आर्मी में पोस्टिंग होती है और ये 5 भाइयों में सबसे बड़े होते हैं। यह पुंछ की उस फायरिंग में शहीद हो जाते हैं। जब इसकी शहीद होने की खबर चलती है तो वाकई इनके घर वालों ने जो कहा वो दिल जीतने वाला था। उन्होंने कहा कि अगर हमने अपना बेटा देश के लिए कुर्बान कर दिया तो कोई बात नहीं, इस तरह से, लेकिन एक तरीके से ये दुख की काफ़ी दुख की बात है जिस तरीके से जवान शहीद होते हैं। और अगर हम आगे बात करें तो अमेरिका का एक चैनल जिसका नाम CNN है, CNN पर लाइव कवरेज चल रही थी। लाइव कवरेज में पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ एंकर से बातचीत कर रहे थे और एंकर से बातचीत करने के दौरान उन्होंने दावा कर दिया कि भारत के जो 6 फाइटर जेट हमने गिरा दिए हैं, जिसमें 3 राफेल है, 2 MiG-29 है और 1 सुखोई हैं। तभी वो अमेरिकी चैनल के एंकर जो होती है उन्होंने कहा कि क्या आपके पास कोई सबूत है या फिर ऐसे ही हवा में बातें कर रहे हैं। जब बात सबूत की आती है तो इधर उधर बगले झांकने लगते हैं और उनकी जो जुबान थी वो लड़खड़ाने लगती है। इस तरह से पूरी दुनिया में ये वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल होता है। पाकिस्तान की खूब फजीहत होती है, पूरी जो हंसी है वो पूरे जग में उड़ जाती है। वाकई अपने आप में सोचने वाली बात है। पाकिस्तान के जो संसद सत्र के अंदर जो वहाँ के सांसद हैं, पूर्व सेना अधिकारी मेजर ताहिर इकबाल, वो भी रोते हुए कहने लगते हैं कि अल्लाह उनके मुल्क की हिफाजत करे। लड़ना नहीं आता, जब लड़ने की ताकत नहीं है, सामर्थ्य नहीं है, तो फिर इस तरह की नापाक हरकत भी नहीं करनी चाहिए एक देश को। बाद में फिर रोना धोना। भारत ने अभी ठीक से अपनी जवाबी कार्रवाई की भी नहीं है। अगर जवाबी कार्रवाई कर दी वाकई में असल लहजे में, तो पाकिस्तान का क्या होगा ये तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। आप फिलहाल इन घटनाओं को लेकर भारत पाक के बीच में जो तनाव हो रहा है उसको लेकर के क्या सोचते हैं, अपने राय कमेंट बॉक्स में लिख भेजिए। जाते जाते चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। नमस्कार।